जी, इस वक्त मैं प्रोविंशियल मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम पीएमसीआर में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम स्टाफ से बात करेंगे और उनकी कुछ राय जानेंगे। अच्छा, तो मुझे आपसे सवाल करना था कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पीएमसीआर के ऑफिस में आप मौजूद हैं। आपको इस दफ़ा इलेक्शन में क्या-क्या चैलेंजेस का सामना है? दरअसल ये मेरा फ़र्स्ट इलेक्शन है जो कि मैं ख़ुद आफ्टर 18 जो है मैं देखूँगी भी, और इसके अलावा जब जॉब मिली यहाँ पर तो फिर फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इलेक्शन का। इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन 2024 में, तो वोटर्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं यहाँ पे? जी, कंप्लेन तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर फ़र्स्ट है। तो अभी यहाँ पर काम करके तो अच्छा लग रहा है और एक्सपीरियंस भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अब इलेक्शन बहुत क़रीब है, 1-2 दिन ही बाकी हैं, तो इस हवाले से जो आप लोगों ने एक स्पेशल कंप्लेंट डेस्क बनाया है, यहाँ पे आप लोगों को किस किस तरह की कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं? रिटर्निंग ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जो लोग शिकायत कर रहे थे, या बाज़ लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म की ट्रू कॉपीज़ नहीं मिल रही थी तो वो आरओ के ख़िलाफ़ शिकायत करते थे, तो हम फ़ौरी तौर पे उनकी कंप्लेन जो है कंसर्न आरओज़ को भिजवाते थे और उनकी जो कंप्लेन है वो एड्रेस होती थी और उसको फिर रिज़ॉल्व किया जाता था। फिर जब हम आगे बढ़ते तो कंप्लेन की थोड़ी नौइयत मुख्तलिफ होती है, उसमें फिर शिकायत जो है वोटर के रजिस्ट्रेशन के हवाले से आई। फ़ोन कॉल्स पे हमें ज़्यादातर अब जो हमें मौसूल हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि उनका वोट जो है मुतल्लिका जगह पे दर्ज नहीं है, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो वोटर लिस्ट हमारी फ्रीज़ हो जाती हैं, तो उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होता, ना वोट ट्रांसफ़र होता है, ना नया वोट रजिस्टर होता है। तो उसमें हम उनको मालूमात जो है कानून की रोशनी में फ़राहम करते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन से क़बल ये भी शिकायत बहुत मौसूल होती होंगी कि कुछ वोटर्स जो होते हैं उनके हलक़े से काफ़ी दूर वोटर मतलब उनका पोलिंग स्टेशन होता है, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने क्या इक़दामात लिए हैं? वो किस तरह से अपना वोट कास्ट करेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा मैं वज़ाहत कर दूँ। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले करता है, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करता है और फिर प्रिलिमिनरी लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है, पब्लिश करने के बाद जो है वोटर्स जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो जो है पोलिंग स्टेशन जो इस्टेब्लिश किया जाता है उसके ख़िलाफ़ जो है शिकायत जो है डीआरओ के पास जमा करवा सकते हैं, ताकि डीआरओ फिर उनकी शिकायत सुनता है और फिर कानून की रोशनी में जो है वो फ़ैसला करता है। अगर कोई पोलिंग स्टेशन गलत इस्टेब्लिश हुआ है या उस ब्लॉक्स के अंदर नहीं है, या जो ईसीपी ने जो क्राइटेरिया दिया है या जो पैमाने रखे हैं उनके बरख़िलाफ़ है, तो वो कानून की रोशनी में और ईसीपी की जो हिदायत है उनकी रोशनी में फ़ैसला करता है, ताकि वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फ़राहम की जा सके, ताकि वो उसका फ़ैसला है जो है वोटर के लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर, आप इस बारे में बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इक़दामात लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से? मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं उसकी डिफरेंट नेचर होती है। जैसे अगर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है तो हम उसको डीएमओ को रिफ़र करते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर होते हैं वो वायलेशंस को देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर कोई ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं जो सिक्योरिटी की होती हैं तो हम वो कंसर्न्ड एसएसपी जो होता है उसके मतलब डिस्ट्रिक्ट का, तो हम उसे रिफ़र करते हैं। तो फर्दर मोर फिर ये जब इसके लेवल ऊपर जाती है तो आईजी तक जाती है, फिर उसके बाद इसके जो हायरार्की बनी हुई है फिर वो वहाँ से रिज़ॉल्व होकर आती है, तो हम कंसर्न जो उसका डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट है उसकी कंप्लेन को हम फिर इस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं।